हेलो एवरीवन, माता मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम जेट मैथमेटिक्स पेपर 2 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं लिनियर अलजेब्रा पे, जो कि CSIR नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस होगा। तो आपका CSIR 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ रियल 2x2 मैट्रिक्स A सच दैट ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 7 एंड ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 29। तो आपका ट्रेस ऑफ ए क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 29, और ए क्या है आपका 2x2 मैट्रिक्स है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो ए का कौन सा ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। तो आपका मैट्रिक्स ए 2x2 है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, 2x2 मैट्रिक्स ए है, एंड मान लेते हैं कि लैम्डा एंड म्यू इसका क्या है, आइगन वैल्यूज है। और अगर हम लोग ट्रेस ऑफ ए के बारे में बात करें तो ट्रेस ऑफ ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू, जो कि आपका 7 दिया हुआ है, राइट। एंड ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का जो आइगन वैल्यूज हो जाएगा, सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर बेसिकली क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर और म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ट्रेस क्या दिया हुआ है, सो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज 29, सो सम ऑफ दिस लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज 29। अब यहाँ से लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है, क्या होगा उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई का स्क्वायर, जो एक्चुअली 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जहाँ पे ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सो सपोज दिस इज टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी। So this a will be negative times sum of eigenvalues lambda and mu, and this is nothing but product of, so this is negative and c is the product of lambda and mu। तो यहाँ से हम लोग lambda and mu का फाइंड करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा of a with respect to t। So this is characteristic polynomial t square at plus c of a 2x2 matrix where a is sum of the eigenvalues and c is the product of eigenvalues, negative sum। ना यहाँ से आपके पास लैम्डा एंड म्यू का चॉइसेस क्या हो सकता है, 7, सम क्या है 7 है, तो 7 है तो देख सकते हैं आपके पास 1 6 हो सकता है, 0 7 हो सकता है, अगर 0 7 हो जाएगा तो ये 49 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा तो ये 37 हो जाएगा। वहीं पे अगर 2 5 लेते हैं तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 5 7 हो गया, और स्क्वायर इसके करेंगे तो 25 + 4 29। सो यहाँ से लैम्डा एंड म्यू का जो सोल्यूशन आया वो क्या आ गया, 2 और 5। तो यहाँ से लैम्डा और म्यू आपका ये पता चल गया है। अब आप देख सकते हैं इसका जो सम है वो क्या है, 7 है, एंड प्रोडक्ट क्या है, 10 है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा उस मैट्रिक्स का, विथ रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर, ये सम हो जाएगा, सो सम माइनस 70 एंड प्रोडक्ट प्लस 10, एंड दिस इज इन द ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let x be the real vector space of all twice differentiable real valued function। यहाँ पे आपका क्या है, x है, जो ये क्या है r वेक्टर स्पेस है, एंड इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन 0 1। कंसिडर द लीनियर मैप फ्रॉम x टू r³ डिफाइंड बाय दिस। ये मैप कहाँ पे कर रहा है, फाई f इक्वल टू f of 1 f dash 1 f double dash 1 इज फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव एट 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे आपके पास
पहले इस क्वेश्चन को समझिए क्या दिया हुआ है, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। आपके पास x है, x क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, मीन्स आपके पास f है जो क्या है, f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन 0 1, ये दिया हुआ है। मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू r है जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ये आपका एक वेक्टर स्पेस होता है। अब क्या बोल रहा है कि इस वेक्टर स्पेस से हमने एक मैप डिफाइन किया है फाई, जो x से कहाँ पे है, RQ में है। सो दिस इज वेक्टर स्पेस, दिस इज वेक्टर स्पेस। सो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस है और क्या दे रहा है, एक लीनियर मैप है, मीन्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टू दिस है, जो कि इस तरह से डिफाइंड है, फाई ऑफ एफ ऑफ 1 दे रहा है, एफ डैश 1 दे रहा है एंड एफ डबल डैश 1 पे मैप हो रहा है। तो आपको बताना है कि ये डायमेंशन जो है x बाई कर्नल फाई, इसमें कर्नल फाई डिफाइंड होगा, कर्नल फाई जो होगा वो क्या होगा और कोसेंट स्पेस क्या होगा, क्या उसका डायमेंशन 3 है ये, या फिर कर्नल फाई फाइनाइट डायमेंशन होगा। तो ये जो स्पेस है ये एक इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, इनफाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है। और ये मैप है, ये इस तरह से इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस से फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में एक मैप है। तो इसका कर्नल फाई लेंगे तो x बाई कर्नल फाई, अगर ये मैप देखें तो ये 3 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, लोग देखते हैं आगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कर्नल फाई जो है वो क्या फाइनाइट डायमेंशन होगा। अगर ये फाइनाइट डायमेंशन हो जाएगा तो x अपॉन कर्नल फाई का जो इमेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डायमेंशन हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ए इनफाइनाइट डायमेंशन। तो आप इनफाइनाइट डायमेंशन को फाइनाइट से डिवाइड करेंगे कुछ नंबर से, सपोज कि सो दिस इज नथिंग बट इनफाइनाइट डायमेंशन। सो आपको x अपन कर्नल फाई को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। अगर आपका x क्या ये फाइनाइट हो जाएगा कर्नल फाई, तब आपके पास ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डायमेंशन होगा। पर क्या ये चीज़ इनफाइनाइट डायमेंशन यहाँ पे है, और ये क्या होगा, जो भी होगा ये क्या होगा, एक तरह से अगर हम लोग देखें बाय लीनियर आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, तो यहाँ पे x अपन कर्नल फाई जो होता है वो आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई, इमेज ऑफ फाई ये बराबर आइसोमॉर्फिक होता है। और ये जो है इसका डायमेंशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 3। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जो फाइनाइट डायमेंशन ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन भी यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है। अब चेक करना x फाइनाइट डायमेंशनल, ये तो पता है कि ये इनफाइनाइट डायमेंशनल है। इनफाइनाइट डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि x ऐसा स्पेस है जिसमें बहुत सारा फंक्शन है, कहाँ से है, 0 1 से r में, और ये क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। इसमें आप बहुत सारा लिनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन ले सकते हैं, जैसे साइन कॉस x, e टू द पावर x, e टू द पावर x माइनस e टाइम्स x, ऐसे बहुत सारे फंक्शन ले सकते हैं। ये सब क्या लिनियरली इंडिपेंडेंट है, सो दे आर इन्फिनिटली इंडिपेंडेंट इन दिस सेट, सो इंडिपेंडेंट वेक्टर, सो देर यहाँ वेक्टर, ये सब यहाँ पे वेक्टर का रोल कर रहा है। ये सर क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, सो ये इनफाइनाइट डायमेंशन है। तो पॉलिनोमियल भी सारे यहाँ पे क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ये सारा पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या जाएगा, ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो पॉलिनोमियल इटसेल्फ इज ए इनफाइनाइट डायमेंशन, सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डायमेंशन हो जाएगा। चलिए, तो एक हमारा इनफाइनाइट डायमेंशन जो कि फाइनाइट नहीं हो सकता है। अब ये दोनों में सवाल है कि इसमें क्या हो सकता है। अभी जो बताएं, तो अब यहाँ पे जो कर्नल हो जाएगा वो इनफाइनाइट डायमेंशन हो जाएगा, तो इसका जो डायमेंशन है वो मैक्सिमम 3 हो सकता है या लेस देन इक्वल टू 3 हो सकता है। तो 3 कब हो सकता है, अगर इसको हम दिखा दें ये ऑन टू हो जाए, अगर मैप इमेज किसके बराबर हो जाए, अगर इमेज RQ के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा। या फिर हम ये दिखा दें कि ये जो इमेजेस आ रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन इसका डायमेंशन 1 होगा, एक डायमेंशन 3 होगा। अगर हम ये दिखा दें कि जो इमेजेस आ रहे हैं वो एक से ज़्यादा डायमेंशन में है, तो ऑप्शन ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास साइन है, कॉस है, e टू द पावर x है। तो अगर हम साइन का इमेज देखें तो साइन का इमेज क्या हो सकता है, तो फाई ऑफ साइन x,
साइन एक्स की जगह पे हम साइन एक्स माइनस 1 ले रहे हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। तो साइन एक्स अगर 1 पे कैलकुलेट करते हैं 0 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले तो कॉस एक्स माइनस 1 ये 1 आ जाएगा, और फाइनली ट्रिपल सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन 0 0 आ जाएगा। तो आपका एक एलिमेंट ये मिल गया। ठीक है, अगर हम लोग कॉस का बात करें तो कॉस का देखें तो सिंपली कॉस जो है अगर उसको हम लोग ले लेते हैं एक्स माइनस 1, ये कॉस 1 क्या देगा, ये 0 देगा, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इमेज में दो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आ गए हैं, ये दोनों क्या है, एलाई वेक्टर्स। सो इसका जो डायमेंशन है इमेज ऑफ दिस एटलीस्ट 2 होगा ही होगा, मीन्स 1 नहीं हो सकता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बट क्या आप इसको दिखा सकते हो कि ये आपका क्या है, ये जो फंक्शन है, ये जो मैप है वो क्या ऑन टू है, तो आपको एक नया वेक्टर और डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप नया वेक्टर ये देख सकते हो कि आप इस इमेज देखिए इसका फाइव ऑफ e टू द पावर x माइनस एक्स इंटू ई। आप देख सकते हैं ये फाइव ऑफ 1 पे क्या दे रहा है, e 1 0 दे रहा है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे e टू द पावर x माइनस ये एट 1 ये भी 0 देगा, और जब इसको हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, e के पावर x, e के पावर x मीन्स आपके पास e टू द पावर 1 क्या दे देगा, e दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये तीनों जो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गए, ये भी क्या हो गया, ये तीनों क्या हो गया, लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो एक तरह से आप दिखा सकते हैं कि जो भी एलिमेंट है वो पूरा का पूरा इमेज सेट मीन्स ये सारे जो एलिमेंट्स है वो सारा क्या इमेज सेट में है, और जो इमेज सेट है वो क्या है, इमेज ऑफ फाइव जो है उसमें क्या 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। मीन्स आर में भी मैक्सिमम 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो सकते हैं आर क्यू में, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं ये जो मैप वो क्या एक ऑन टू मैप है। सो बाय आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम एक्स अपन कर्नल फाइव आइसोमॉर्फिक टू आर क्यू एंड देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ दिस इज 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो कंसीडर दिस रियल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, अब बताना है कि इसमें लार्जेस्ट रियल आइगन वैल्यूज क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसको ध्यान से देखना है, उसके बाद बताना है कि इसका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या हो सकता है। चलिए इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो आपको पहले इसको ध्यान से देखना है, इसका एलिमेंट्स क्या है, ऐसा है नहीं है। तो हम लोग बेसिकली आइगन वैल्यू क्या आता है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, अगर ये किसी को सेटिस्फाई करता है तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो लैम्डा क्या होता है, आइगन वैल्यू हो जाता है, आइगन वेक्टर हो जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रो का सम करेंगे हम, इस रो का सम, ये एग्जैक्टली 101 आएगा। इस रो का सम करते हैं 6 6 12 8 20 21, ये भी एग्जैक्टली 101 आएगा, ये भी 101 आएगा, ये भी 101 आएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि x के जगह पे क्या ले कि हमको कुछ आइगन वैल्यू मिल जाए। तो इस a को रहने देते हैं और x के जगह पे हम इस तरह से 1 1 1 1 ले लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या देगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा 101 101 101 101। ये क्या हो जाएगा, इसको 101 को बाहर कर देंगे तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर बच जाएगा ये हो जाएगा। तो इस आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर है, तो हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 101, तो 101 इसका एक आइगन वैल्यू है। और आइगन वैल्यू है कि नहीं हम लोग ये भी देख सकते हैं। तो मैट्रिक्स में अगर हम लोग सम करेंगे, इसके पास अगर 4 आइगन वैल्यू है तो सपोज दैट एक तो 101 हो गया, और मान लेते हैं कि ए और बी एंड सी है आइगन वैल्यूज, प्लस 101 करते हैं, ये सम क्या आएगा आप देख सकते हो, 3 3 6 9 6 15 8 23 2 2 4 3 7 1 8 2 10, ये 103 आ रहा है। अब पूछ रहा है कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसका जो वैल्यू मैक्सिमम कितना है 2 है। ये हो सकता है प्लस माइनस आएगा, बट
यहाँ से गैस करने वाली बात है कि 103 तो नहीं होगा, ठीक है, 113 तो नहीं होगा, ये बहुत छोटा हो जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली 101 इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दिस। सो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक आइगन वैल्यू लैम्डा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यही सिर्फ होगा आइगन वैल्यू, बट मैक्सिमम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। बट यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये तीनों का जो सम है मैक्सिमम क्या है 2 है, ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम आइगन वैल्यू नहीं हो सकता है। सो दिस इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फॉर दिस मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट V बी द R वेक्टर स्पेस। आपके पास क्या है, V बी द R वेक्टर स्पेस ऑफ 5x5 रियल मैट्रिसेस एंड S क्या है, AB माइनस BA, जहाँ पे AB बिलोंग कर रहा है V। ये 5x5 रियल मैट्रिसेस का जो वेक्टर स्पेस है, ठीक है, उसका एलिमेंट्स का इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। तो AB माइनस BA, एक्चुअली इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ये क्या है, कम्यूटेटर है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल कम्यूटेटर है जो क्या है S में है, ठीक है। और W क्या डिनोट कर रहा है, सब स्पेस ऑफ V, मतलब V का सब स्पेस है जो इससे S से जनरेट हो रहा है। तो V आपका वेक्टर स्पेस है ऑल 5x5 मैट्रिसेस का, एंड W क्या है, इसका सब स्पेस है जो कम्यूटेटर से हो रहा है जनरेट। तो अब बताना है, और T क्या है, एक मैप है। सो लेट T फ्रॉम B टू R रियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैपिंग दिस इज टू ट्रेस। एंड T क्या है, B से जो आपका सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस है वो R पे एक मैप है जो A को कहाँ पे मैप कर रहा है, ट्रेस ऑफ A पे। तो ये सारा आपके पास है। तो बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्या होगा, जो W होगा वो एग्जैक्टली कर्नल T के बराबर होगा, या फिर जो W सब स्पेस है वो एग्जैक्टली सब स्पेस प्रॉपर सब स्पेस होगा। ये प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है। तो W इज ए प्रॉपर सब स्पेस ऑफ दिस एंड इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ दिस और दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास S क्या है, S में AB माइनस BA है। सो AB माइनस BA बिलोंग कर रहा है आपका कहाँ पे, S में। और इसका हम लोग ट्रेस का बात करें तो एक्चुअली ट्रेस ऑफ AB माइनस ट्रेस ऑफ BA, और AB और BA का ट्रेस सेम होता है। सो दिस इज 0। सो S का जितना भी एलिमेंट है कहाँ बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ T। S का जितना भी एलिमेंट है वो सारा कहाँ बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ T। सो इससे जो स्पैन होगा W वो भी इसका सबसेट हो जाएगा कर्नल ऑफ T में, ठीक है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। तो अभी हम लोग क्या देखें कि जो W है पूरा का पूरा सब स्पेस है वो क्या कर्नल T में बिलोंग कर गया, मीन्स एक सब स्पेस हो गया। अब क्या ये चीज़ भी ट्रू है कि नहीं, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। जो कर्नल T है क्या ये भी इसका सबसेट है या नहीं है। इफ दिस इज सबसेट देन बोथ आर इक्वल, इफ नॉट सबसेट देन दिस विल बी प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ एक थ्योरम होता है कि कोई भी मैट्रिक्स जो बिलोंग कर रहा है V में, अगर उसका ट्रेस क्या है, 0 है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, देन दिस कैन बी रिटेन एज सम कम्यूटेटर BC माइनस CB। तो फॉर एवरी मैट्रिक्स A बिलोंग्स टू B जिसका ट्रेस क्या है 0 है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कम्यूटेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको कम्यूटेटर के फॉर्म में लिख दिए जो भी ट्रेस 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एलिमेंट है, सो दिस इम्प्लाइज A जिसका ट्रेस क्या है 0 है, वो कहाँ इम्प्लाई कर गया। सो ट्रेस 0 मीन्स हम लोग A को
कम्यूटेटर को फॉर्म में लिख दिए। एंड कम्यूटेटर कहाँ का एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है, डब्लू का एलिमेंट है, तो ए कहाँ पे बिलोंग कर गया, डब्लू में बिलोंग कर गया। और यहाँ पे ट्रेस ए जीरो होने का मतलब क्या है कि आपका ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, कर्नल टी में। सो कर्नल टी का एलिमेंट बाय दिस थ्योरम, बाय द एबव थ्योरम कहाँ बिलोंग कर गया, डब्लू में। सो कर्नल टी क्या हो गया, सबसेट हो गया डब्लू। इसका अगर सेकेंड माने तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, कर्नल टी इज एग्जैक्टली द सब स्पेस डब्लू, जो डब्लू जनरेटेड बाय कम्यूटेटर। सो बोथ आर इक्वल, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। फॉर अ वेरिएबल एक्स कंसिडर द आर वेक्टर स्पेस वी। वी क्या है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर। एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, ए बी सी बिलोंग कर रियल नंबर में। लेट टी फ्रॉम वी टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दिस। ये क्या कर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी वी से वी में, जो क्या कर रहा है, एफ को एफ प्लस उसका डेरिवेटिव पे मैप कर रहा है। यहाँ पे डी एफ अपॉन डी एक्स का डिनोट कर रहा है डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पे बताना कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। आपका टी दिया हुआ है भी से भी, एंड यहाँ पे क्या टी क्यू माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री टी, ये हर जगह है और हर जगह पावर में 2025 है, ठीक है। एंड जो एक्स है वो क्या एक वेरिएबल है, मीन्स आपको एक्स का इमेज देखना विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेटर, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या जानते हैं, अगर टी कोई ऑपरेटर है भी से भी में, तो टी स्क्वायर होगा, मीन्स टी कंपोज टी, ये क्या हो जाएगा, ये भी से भी में ऑपरेटर है और यहाँ से यहाँ भी ऑपरेटर हो जाएगा। तो कंपोजिशन डायरेक्टली यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो ऑपरेटर होगा, तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ दो ऑपरेटर इज ऑल्सो ऑपरेटर एंड स्केलर टाइप्स ऑल्सो ऑपरेटर। सो फाइनली हम लोग जो देखे, ये जो ऑपरेटर है टी क्यू माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री टी, ये जो ऑपरेटर है ये क्या हो जाएगा, एक बी से भी मैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये एक्स को, सपोज इसको मान लेते हैं जी, तो देखते हैं जी एक्स को कैसे ट्रीट करता है, ये एक्स को कहाँ पे मैप करता है, ठीक है। अगर ये पता चल जाएगा जी एक्स क्या है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसका पावर भी पता चल जाएगा, इसका पावर पता चल जाएगा, तो ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कि टी ऑफ एक्स वो क्या है, एक्स प्लस डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स विच इज नथिंग बट एक्स प्लस वन, ठीक है। एंड अगर देखें हम टी स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स एंड दिस इज नथिंग बट टी ऑफ एक्स प्लस वन एंड दिस इज एक्स प्लस वन, सो दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस टू। सिमिलरली टी ऑफ क्यू एक्स देखेंगे तो ये क्या है, टी स्क्वायर एक्स है और टी स्क्वायर एक्स हमारा क्या है, एक्स प्लस टू है एंड दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस टू प्लस वन, सो एक्स प्लस थ्री। ये आपका हो गया, ये हमारा टी बन गया, टी स्क्वायर टी क्यू बन गया। अब हमारे पास देखते हैं ये जी क्या हो सकता है, तो टी क्यू माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री टी, सो टी क्यू माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री टी। और इसको हम लोग दीज आर कैपिटल टी, मीन्स जी को सिर्फ एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये क्या दे रहा है, तो बेसिकली ये टी क्यू एक्स माइनस थ्री टी स्क्वायर एक्स प्लस थ्री टी देगा, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ, टी क्यू एक्स देख सकते हैं कि एक्स प्लस थ्री है, माइनस थ्री टी स्क्वायर की एक्स क्या है, एक्स प्लस टू है, प्लस जो टी है वो क्या है, एक्स प्लस वन है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये एक्स प्लस थ्री आ गया, माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स हो गया, प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से देख सकते हैं कि +3 एंड +3 6 एंड दिस कैंसल एंड दिस कैंसल, सो फाइनली x आ गया। सो देयरफॉर gx उसका इमेज क्या आ गया, x आ गया, राइट। सो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। सो हमारा ये क्या था, ये एक तरह से gx इक्वल टू दिस है। सो दिस इज दिस जो दिस। सो फाइनली ये जो ऑपरेटर है ये क्या किया, x को x पे मैप कर दिया, तो मीन्स gx, तो g स्क्वायर x कहाँ पे मैप करेगा, x पे ही मैप करेगा। सिमिलरली अगर इसको हम लोग g का पावर 2025 देखें x, ये x पे मैप करेगा। सो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ये जो ऑपरेटर है वो इसको सिर्फ x पे मैप कर रहा है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो थैंक यू गाइस, आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends. Thank you.